Okay, we'll go with the tetrahedral complex, please. Now here in the case of tetrahedral complex, tetrahedral ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट. तो एग्जांपल जो दिया हुआ है NiCl4 2 माइनस है. नाउ विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Na. डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो निकल का x कंसीडर किया है, x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +2 हो गया. मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बन गया है +2. मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी पॉजिटिव ही रहता है, +2 हो गया. ओके, निकल का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? एनीवन नोस एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? वेरी एक्सेलेंट बेटा, 28 है. तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप? आर्गॉन, यहाँ पे आप डायरेक्टली आर्गॉन लिख दीजिए एज पर द अबव प्रिंसिपल. आर्गॉन हो गया 18, देन ये बनेगा 3d और 4s. 4s में तो मैक्सिमम 2 रहेंगे, तो 3d में कितना बन जाएगा यहाँ पे 8. ठीक है, तो 3d 8 4s 2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बट एज इट इज Ni+2, अगर ये Ni+2 है, यस, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. सो वाइल आपने लास्ट ईयर भी क्वांटम थ्योरी पढ़ा रहेगा, उसमें भी दिया हुआ है. सो हियर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, तो वो होता है 4s से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो 4s में बचा कितना, 4s 0, एज s और d में एस हैविंग लोवेस्ट एनर्जी लेवल, सो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी लेवल में. तो 4s में से निकल गया, तो 4s 0 बन गया, 3d 8 है, राइट ना. सो द निकल Ni+2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 26 बचेंगे, बिकॉज 2 तो निकल गया है ना. तो उस केस में अगर आप देखोगे तो 3d 8 एंड 4s 0 है. तो यहाँ पे चेक करो, ये वाला जो 3d है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आप काउंट करोगे, सो देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. देन 4s में 0 है, और 4s में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4s में फोर्थ एनर्जी लेवल में वी हैव s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एज वेल एज d ऑर्बिटल. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट कितना है. नाउ देयर आर 4 Cl है, मतलब लिगैंड 4 है. एग्जाम्पल से आप देख के बता सकते हो कि हाउ मेनी empty orbitals is required, as there are 4 ligands, so we require 4 empty orbitals. Simple. Yes or no? Please. हाँ, सो यहाँ पे हमें 4 empty orbital चाहिए. अभी आपको एक चेक करना है कि whether the pairing will take place or not. That is very important, because यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है लो स्पिन हाई स्पिन, तो इसमें पैरिंग होगा नहीं होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा. वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, that will depend on the ligand which is attached. तो जैसे F माइनस वीक लिगैंड था, वैसे ही Cl भी आपका वीक लिगैंड है. जनरली हैलाइड ग्रुप जो होते हैं ना, दे आर वीक लिगैंड. तो अगर वीक लिगैंड रहेगा तो इट इट मींस दैट शोज द हाई स्पिन. सो कॉम्प्लेक्स इज एन हाई स्पिन बनेगा. तो अगर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट take place as Cl minus ligand, right? So number of Cl minus ligand is 4. Generally 4 orbitals of metal available for hybridization हमें चाहिए भी हो. So here in this case Cl minus जो है, that Cl minus is a weak ligand, so that complex is under high spin चला जाएगा. So no pairing of electron will take place. No pairing of electron will take place, right? तो अगर pairing of electron नहीं हुआ है तो inert 3d orbital तो available ही नहीं है आपके पास. We don't have this 3d orbital. They will not produce any empty orbital. empty orbital नहीं देंगे वो लोग 3d वाला, तो हमें चाहिए भी नहीं है वैसे. ठीक है, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास टोटल आपको 4 लिगैंड, आपके पास 4 लिगैंड है, तो 4 लिगैंड के केस में भी रिक्वायर 4 ऑर्बिटल, और 4 तो यहाँ पे अवेलेबल भी है. बस स्टिल बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री उसमें ध्यान देना, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, तो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे वाले एग्जांपल में भी. तो
यहाँ पे आपके पास नाउ 3D8 4S0 है, तो इन दैट केस when the hybridization will take place, so in the hybridization we'll get the hybrid orbital as the requirement of 4 empty orbital. So one 4s orbital and 3 4p orbital, they undergoes mixing and recasting and they will form the 4 sp3 hybrid orbital. तो यहाँ पे sp3 क्यों आ गया? क्योंकि आपने एक 4s ऑर्बिटल यूज किया है और 3p ऑर्बिटल यूज किया. आई रिपीट इट, वी हैव 1 4s and 3p orbital, so that will undergoes hybridization and because of that we'll get the sp3 hybridization. ओके, सो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप बता सकते हो sp3 तो आपको अच्छे से पता है बिकॉज दैट पर्टिकुलर केस इन द केस ऑफ sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, राइट? सो द 4 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4cl माइनस, देखो यहाँ पे 4cl है ना, ये अगर आप एक कॉम्प्लेक्स देखोगे cl4 है ना, सो 4 pairs of electron from 4cl minus ligand या 4 chlorine ligand are accommodated in the vacant 4sp3, वो अकोमोडेट हो जाएगा. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे वाले रेड वाले, ये जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, these are the electrons of ligand. अभी यहाँ पे chlorine is the ligand, so they will occupies the 4sp3 vacant hybrid orbital. Thus 4sp3 hybrid orbitals of Ni plus 2 overlap with the field orbitals of Cl minus forming 4 coordination bond. देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड देखोगे ये कॉम्प्लेक्स के अंदर, so there are 4 coordination bond between the central metal atom ligand, sorry, central metal atom and the ligand, so giving to the tetrahedral geometry to the complex. तो कॉम्प्लेक्स को वो tetrahedral geometry प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंडीशन क्या है? जो कॉम्प्लेक्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, सो हियर देयर आर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स. So as condition is that if there is only one unpaired electron, at least one unpaired electron, so it shows the paramagnetic. तो देख लीजिए यहाँ पे, so as there is a 2 unpaired electron and the complex has, यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा हुआ है 4, टेक्स्ट बुक का है तो ध्यान देना, as there are 2 unpaired electron, so it is a paramagnetic in nature. 2 unpaired electron, करेक्शन करना है टेक्स्ट बुक में आपको. द कॉम्प्लेक्स हैज 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, सो देयर शुड बी 4 के जगह पे 2 होना चाहिए. द कॉम्प्लेक्स हैज 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस पैरामैग्नेटिक इन नेचर. इजी, अंडरस्टूड, एनी डाउट? अभी आ गया क्लियरली, समझ में आ रहा है? सो फिर से आप क्या क्या लिखोगे इसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल Ni+2 का लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना कंपलसरी है, राइट? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. देन यू विल शो दैट रिप्रेजेंटेशन इन द ऑर्बिटल, राइट? उसके बाद आप अगर यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हो दैट Cl माइनस इज अ वीक लिगैंड. सो generally in that case weak ligand is, so the complex is in high spin, so no pairing of electron will take place. फिर उसके बाद मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हो जाएगा, ये वाला हाइब्रिडाइज स्टेट आपको कंपलसरी दिखाना ही है. After that you will show this complex electronic configuration and you need to explain the geometry. Geometry तो tetrahedral है, right? Because question में they will not explain that geometry. They will explain, the question will be like that: explain the structure of Ni4 2Cl minus on the basis of valence bond theory. Simple question. Explain the structure of Ni4 2 plus ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको पता नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है या नहीं है, राइट? वो आपको जज करना है, राइट? तो ये हो गया. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा,
या फिर स्क्वायर प्लानर होगा। देयर आर टू ऑप्शंस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो वो क्या दिखाएगा, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर। ये मैंने आपको एक पहले ही मैंने एक मैं दिखा देता हूँ वापस से आपको, एक शीट मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, ये वाला पार्ट देखिए। ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया है, आई एक्सप्लेन इट प्रॉपरली वंस अगेन। आई एम सेइंग दैट देखो यहाँ पे sp3 है तो टेट्राहेड्रल रहेगा, इवन dsp2 रहेगा तो स्क्वायर प्लानर बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे sp3 में भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, dsp2 में भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी 4 है, तो वो स्क्वायर प्लानर बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना है sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखा रहा है और dsp2 में स्क्वायर प्लानर। तो आप बोलोगे स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो ये देख लीजिए स्ट्रक्चर भी, ये टेट्राहेड्रल का है स्ट्रक्चर, मेटल बीच में है और 4 टेट्राहेड्रल जो पार्ट कॉर्नर हो गए वहां पे 4 लिगैंड्स है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, देखो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहाँ पे देख लोगे आप NiCO4, राइट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में NH3 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया, 6, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, 6 हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देखो ये आपका प्लेन है एंड इन द प्लेन देयर विल बी अ मेटल बीच में रहेगा और लिगैंड विल बी एट द 4 पॉइंट। मतलब इस तरह से अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरह से हो सकता है, लाइक दैट। ये मेटल बीच में रहेगा, सारे कॉर्नर्स पे लिगैंड्स हो गए, राइट। और यहाँ पे ध्यान देना, एक ऊपर में प्लेन के ऊपर में यहाँ पे एक लिगैंड होगा, राइट। और प्लेन के नीचे में यहाँ इस तरह से एक लिगैंड होगा, लाइक दैट। समझ में आ रहा है, पेपर पकड़ लीजिए, इसको हॉरिजॉन्टल पे रखिए, मेटल बीच में रहेगा, पेपर का जो 4 कॉर्नर रहेगा, स्क्वायर पेपर अगर आपने लिया है, 4 कॉर्नर पे क्या रहेगा, 4 लिगैंड्स रहेंगे। पेपर के बीच में आप चाहे तो एक पेंसिल डाल दीजिए, तो उसमें आपको ऊपर में रहेगा एक लिगैंड और नीचे में एक लिगैंड रहेगा, लाइक दैट। तो दिस इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। फिर से स्क्वायर प्लानर इज दिस वे, स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है स्क्वायर प्लानर का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, PTCl4 अगर आप चेक करोगे तो। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का देखो 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता कैसे है, यहाँ पे ट्राइगोनल इस तरह से बनता है, आप एक पेपर को कट करोगे ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, उसके बीच में मेटल रहेगा और ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे क्या रह गए, 3 लिगैंड्स रह गए, और ट्रायंगल के बराबर बीच में से आप एक पेंसिल डाल दीजिए या फिर एक स्टिक डाल दीजिए, तो आपको यहाँ पे एक लिगैंड मिलेगा ऊपर के साइड में। और अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी एक लिगैंड मिलेगा बॉटम में, इन बिटवीन से डाला हुआ है, ऊपर में एक लिगैंड नीचे में एक लिगैंड, मतलब एक स्टिक डाला हुआ है ट्रायंगल के बीच में, ठीक है। पेपर को हॉरिजॉन्टल करके रखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और उसी तरह से ये बनेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये मैंने वापस से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ विल गो विद द लास्ट पार्ट, लास्ट एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। सो विल गो विद द लास्ट पार्ट, लास्ट एग्जांपल जो है, यस, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स NiCN42 minus. So here in the case of NiCN42 minus, it is a square planar, उन्होंने बोला है स्क्वायर प्लानर है, बट एग्जाम में the question will be not like that. Explain the structure of NiCN42 minus on the basis of valence bond theory, VBT. तो अभी ये NiCN4 आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका अभी तो यहाँ पे 4 है, 4 मतलब ऑक्टाहेड्रल भी, सॉरी 4 मतलब टेट्राहेड्रल रहेगा या फिर स्क्वायर प्लानर रहेगा। नाउ हियर you need to consider that Cn minus ligand, right। तो आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड थोड़ा पता होना चाहिए। तो साइनाइड Cn माइनस जो होता है, दैट Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है,
So the pairing of electron will take place in the inner orbital. In simple, Cn minus, if the ligand is a strong ligand, then the pairing of electron will take place, right? That complex become low spin, and the pairing of electron will take place in the inner orbital, means in the 3d orbital. So what is the oxidation state for nickel? Nickel को oxidation state हमें पहले निकालना है. So the oxidation state of nickel is +2. You calculated that oxidation state of +2. Nickel का x consider किया. Cyanide is -1. So -1 into 4 is become -4 is equal to -2. तो आपका equation बन गया है x -1 x -4 is equal to -2. तो x का वैल्यू मिल गया +2, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिला हुआ है +2. नाउ निकल का एटॉमिक नंबर तो हमें पहले ही पता था, निकल का 28 है. तो Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज बी रिटर्न इट इज ऑलवेज, Na+2 का हमने लिखा था, क्या लिखा था, आर्गॉन रहेगा, ये कंपलसरी लिखना है. इसके बाद आपका 3D कितना बनेगा इस केस में, 3D 8 हो गया एंड देन 4s 0 हो गया. ठीक है, तो चेक करो, ये वाला देखो 3D 8 है, देन 4s 0 एंड 4p. नाउ एज Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, cyanide is a strong ligand. So if the strong ligand is attached to the central metal atom या complex में strong ligand है, so the pairing of electron will take place. तो यहाँ पे ये pairing of electron हो जाएगा as the complex become in a low spin. So the pairing of electron will take place. Pairing of electron take हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर लेगा. तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इन दैट केस ये pairing of electron बन गया है यहाँ पे. Now here we have one empty orbital. 3D का एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, 3D का एक ऑर्बिटल एम्प्टी है. आई रिपीट इट, 3D का एक ऑर्बिटल एम्प्टी बन गया. देन 4s का वन ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल एंड 4p के टोटल 3 है, बट हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 4 की. तो आपके पास अगर आपने पूरा यूज किया है 1 2 3 4 5, ठीक है, सो नॉट पॉसिबल. सो हमें टोटल चाहिए कितने, 4 चाहिए. तो इस तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, राइट. So before hybridization the pairing of electron will take place and the new electronic configuration जो बन रहा है यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया उन्होंने हाइब्रिडाइज स्टेट. यू नीड टू एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइज स्टेट. हाइब्रिडाइज स्टेट में कैसे रहेगा, 3D का 1 हो जाएगा और 4s का 1 और 4p का 2, इस तरह से. तो इस केस में स्क्वायर प्लानर है, तो आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, यहाँ पे 1D है और फिर 1s है और फिर p के कितने 2 है, तो DsP2 बन गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट. So since the coordination number is 4, Ni2 plus gets 4 vacant hybrid orbital by hybridization of 1 3D, 1 4s and 2p orbitals, forming 4 DsP2 hybrid orbitals. Because of that it having a square planar geometry. So ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमें एक्चुअली उसमें ओवरलैपिंग कैसे बन जाएगा फिर. So the 4 lone pairs electrons, 4 pairs of electrons from 4 cyanide ligands are accommodated in the 4 vacant DsP2 hybrid orbital. तो ये जो vacant sp2 hybrid orbital मिल रहे हैं ना, इसमें ये देखो accommodate हो जाएगा. तो ये रेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, that will be the electrons of, इलेक्ट्रॉन्स किसके रहेंगे, वो लिगैंड्स के रहेंगे. यहाँ पे जो साइनाइड लिगैंड है उसके रहेंगे, ठीक है. सो इन दिस पे वी आर गेटिंग टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम निकल एंड द लिगैंड इज साइनाइड. व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, एज वी नो दैट वी स्टडी एक्सप्लेन दैट DsP2 है, तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लानर. नाउ कमिंग टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखिए अभी आप बताइए ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. Now here all are pair, or we can say there is a no unpair electron, so hence it is a diamagnetic, or all pair electron, so it is a diamagnetic in nature, ठीक है.
So no unpaired electron, so therefore it is a diamagnetic in nature. अंडरस्टूड. सो ये हो गया आपका कंप्लीट हाइब्रिड वीबीटी. उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे. हाँ, एक पार्ट जो है वो पेज नंबर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑन पेज नंबर 204 पे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी. देयर आर limitation in the VBT. The need arises for the new naming system, new system to find out the complex geometry of the structure. So that is called as a CFT, crystal field theory. राइट. तो वो लिमिटेशन क्या क्या है वो देख लीजिए. लिमिटेशन ऑफ वीबीटी क्या क्या है वो आपका सेल्फ स्टडी है. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वीबीटी से आपको कलर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है. इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाई स्पिन और लो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड नेचर ऑफ द लिगैंड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये. उसी तरह से structure of the complex predicted from VBT should not always match necessarily with those determined form of the experiment. So these are the limitation here in the case of VBT. So the new theory developed that is called as a crystal field theory.